नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। एक और अच्छी स्टोरी में मैंने सोचा कि आप लोगों को दूँ एक अच्छी एक स्टोरी। तो ये मैंने ये कॉमिक्स सेलेक्ट किया उड़ती मौत। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मनोज कॉमिक्स का स्टोरी के मामले में अभी इंडिया लेवल पे ऐसी कोई कॉमिक्स नहीं है। मेरा मानना ये है, स्टोरी के मामले में मनोज कॉमिक्स से बेहतरीन कॉमिक्स कैरेक्टर शायद अभी तक नहीं है। चलिए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। नाजरा खान जी इसके राइटर हैं। उड़ती मौत इस कॉमिक्स का टाइटल कैरेक्टर है। धड़ाम बूम बूम धड़ाम, ये मिसाइल से हमले होते हुए फर्स्ट पेज इसमें दिख रहे हैं। यहाँ पे चील कौवे कुछ उड़ रहे हैं। चील पक्षी, तुम समझते हो हम तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेंगे? पीटर, तुम किस जोकर को पकड़ लाए? अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास न हो तो मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूँ। आओ मेरे साथ। सभी ड्राइंग रूम के दरवाजे की ओर बढ़े चले। तो दोस्तों, आपके लिए एक से एक मैं एक्सेप्शनल स्टोरीज लाता रहता हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। बेहतरीन और फिनोमिनल स्टोरीज। बाहर आकर सभी लोग मिस्टर भीमा से दूर हो जाइए। हाँ तो मिस्टर भीमा, खेल शुरू किया जाए ज़रूर। अगले पल उसके होठों से सीटी का स्वर गुजरा। पी 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 फड़ 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 पी 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 पी। किसी एक तरह का अल्ट्रासोनिक साउंड था और ये बाज पक्षी और आकाश में उड़ने लगे। अगले पल पेड़ पर बैठे बाज पक्षी नीचे झपटे और भीमा को ले ऊपर उड़ गए। मिस्टर मिस्टर प्लीज़ अपने बाजों को वापस बुलाओ, हमें तुम पर विश्वास हो कि। उसकी सीटी का स्वर सुन बाज वापस लौटने लगा। वी 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 फड़ 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 फड़। मिस्टर तुम वाकई जादूगर, आज से तुम हमारे बराबर के पार्टनर हो। हफ फड़ 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 फड़। इस घटना के कुछ दिन बाद, आइए इस देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आपको। तभी 10-12 बजे बाज स्टेज की ओर झपटे। ओह, बाज गोता लगाकर नीचे आए। फड़ 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 बचाओ। और रक्षा मंत्री को, जो भी मंत्री थे, उनको पंजों में दबा कर ऊपर उड़ गया। हाँ बचाओ। पंजों में दबा करके ऊपर उड़ गया। पीछा करो। लेकिन शीघ्र ही बाज पहाड़ी की दूसरी ओर जाकर गायब हो गया। पीछा करो उन्हें, छोड़ना नहीं, डैम इट। उधर पहाड़ी के पार आ गए मेरे बहादुर सिपाही। हा 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 हा। आइए मंत्री जी, आपका स्वागत है। रुस्तम, मंत्री जी की कोठरी में बंद कर दो और गर्दुल्ला खान को खबर कर दो कि उसका माल रेडी है उसी शाम। रक्षा मंत्री का अपहरण, ओके। इसका अंदाज़ा तो आपको हो ही चुका होगा। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में ऑफिसर्स, अपराधी कितना चालाक और ख़तरनाक है, अब हम लोगों को बेहद सावधान रहना होगा। पहले शहर में रेड अलर्ट घोषित कर दो, साथ ही हर विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा और कड़ी कर दी जाए। और उस तरह के बाद जहाँ कहीं भी दिखाई दे उन्हें गोलियों से भून दिया जाए। यस सर, यस सर। दूसरी ओर, तो मैं विश्वास रखूं कि मेरे दोनों काम हो जाएंगे। क्यों नहीं मिस्टर गर्दुल्ला खान, आपको इंडिया आने वाला यूरेनियम भी मिलेगा और रशिया से आने वाला मिनिस्टर की लाश भी। लेकिन इस काम की कीमत होगी 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर। मंजूर, लेकिन पेमेंट काम होने के बाद ही मिलेगी। अगले दिन इस विमान में रशिया से आने वाले मिनिस्टर सवार थे। अचानक बाज पक्षी उन विमानों की ओर बढ़े। फड़ 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 फड़। ओ खतरा, शूट देम, वरना यह हमारे विमान से टकरा जाएगा। अगले पल रेट 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 तड़ 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 फड़ फड़ फड़। ची 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 ची। नोट, पक्षियों के टकराने से विमान नष्ट हो जाते हैं। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि प्लेन से अगर कोई पक्षी टकरा जाए तो प्लेन क्रैश हो जाते हैं। थैंक गॉड। लेकिन इतने सारे बाज अचानक आए कहाँ से, क्या कहा जा सकता है? इस घटना की खबर एयरपोर्ट भेज दो ताकि मंत्री जी की सुरक्षा का पक्का इंतजाम हो जाए। ओके। एयरपोर्ट पहुंचकर आइए सर इस तरफ से। रशियन मिनिस्टर कड़ी सुरक्षा के बीच में गाड़ी से चल पड़े। पी 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 पी। अचानक बंद बॉडी का ट्रक वहां प्रकट हुआ और उसका पिछला दरवाज़ा शटर की तरफ ऊपर उठने लगा। खुले हिस्से में नजर आया एक नकाबपोश। यह देखकर फायर बड़ाम, लेकिन तब तक दुश्मन अपना काम कर चुका था। बूम बड़ाम, बूम बड़ाम, बूम बूम।
भयानक तबाही मचा दी थी उस नकाबपोश ने। बूम बूम हाय, हर तरफ मौत तांडव करती नजर आ रही थी। हाय हाय हाय, भड़ाम बूम, आह भड़ाम। इस घटना ने पुलिस हेडक्वार्टर में तूफान सा ला दिया था। पुलिस कमिश्नर गुस्से से दहाड़ रहे थे। मिस्टर चैकोब की हत्या सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। हमारे डिपार्टमेंट के सबसे होनहार ऑफिसर हो तुम। मैं चाहता हूं कि तुम ये केस अपने हाथ में लो। सर, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इन अपराधियों की धज्जियां उड़ा दूंगा। दूसरी ओर, आपका एक काम तो पूरा हो गया मिस्टर खान, और वो यूरेनियम वाला खान, वो भी पूरा होगा। पहले यूरेनियम को इंडिया तो आने दो। उधर शहर में क्या रिपोर्ट है मिश्रा? सारी तैयारियां हो चुकी हैं सर। शहर के हर नाके पर ट्रांसमीटर लगवा दिए गए हैं। गन्स ऑन के रिसीवर देखकर उनका इस्तेमाल सिखा दिया गया है। गुड, कोई भी बात हो मुझे तुरंत खबर मिलनी चाहिए। यस सर। उधर शहर बाहर स्थित भारतीय सेना का गुप्त हवाई अड्डा, जिसके कंट्रोल टावर पर बैठा बाज इस विमान को लैंड करते वक्त तेजी से उड़ रहा था। फड़फड़ फड़फड़, जू 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 जू। जल्दी वह पहुंचा अपने आका के पास। ची 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 ची। आका आ गया है, फाका आ गया, इसका मतलब विमान आ पहुंचा है। अब हमें त्राता का इंतज़ार करना होगा। वह हमें ट्रकों का रूट बताएगा। लो, ताता भी आ गया है। छी की 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 की। कुछ देर बाद, आओ मेरे शेरों, तुम लोग भी आओ। यस सर। जल्दी बहाजों का वह काफिला जा पहुंचा उस जगह जहां विमान से उतारा गया था यूरेनियम। सुरक्षा के बीच में ले जाया जा रहा था। फड़ 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 फड़। अगले पल, बड़ाम बड़ाम बड़ाम, मिसाइलें उन बाजों ने नीचे की तरफ लॉन्च कर दिए। बड़ाम 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 बड़ाम। और भीमा के आदमियों की जीप वहाँ से आ रुकी और उससे उतरकर गुंडे यूरेनियम के ट्रक की ओर बढ़े। चर 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 चर। और यूरेनियम से भरी पेटियां जीप में रखने लगे। जीप के रवाना होते ही वहाँ कुछ पुलिस जीपें आकर रुकी और चालक बाजों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। ओ गॉड, यह तो वही बाज है, मुझे ट्रांसमीटर गन का इस्तेमाल करना होगा। चिट। अगले पल, पिट गन से निकला ची 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 कैप्सूल बाज से चिपक गया। अब मुझे कंट्रोल रूम को खबर कर देनी चाहिए। इंस्पेक्टर मिश्रा की रिपोर्ट पाकर सारी पुलिस फोर्स हरकत में आ गई थी। पी 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 पी। सिगरी, हेलो हेलो, कंट्रोल रूम कॉलिंग, कंट्रोल रूम रिसीविंग रिपोर्ट सर। वह बात समुद्र में किसी टापू अथवा शिप पर गए, हमें मदद चाहिए। ओवर। मैसेज रिसीव्ड। ओवर। हम फौरन तटरक्षा दल को आपकी मदद के लिए भेज रहे हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस फोर्स समुद्र पर पहुंच मोटर लॉन्चों पर सवार थे। घर घर घर। और उन बाजों की खोज में तेजी से आगे बढ़ी। घर 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 घर। जल्दी ही पिक 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 पिक। टीवी मॉनिटर पर मिलते संकेत बता रहे हैं यही शिप दुश्मनों का अड्डा है। उधर शिप पर मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। अकेले अकेले ही खुश मत होइए खान साहब, हमारी खुशी का भी ख्याल रखिए। आपकी खुशी का भी प्रबंध हमने कर रखा है और ये हैं आपके 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर। तभी वहाँ एक चेतावनी संदेश गूंजा। सुनो सुनो, तुम सब चारों तरफ से पुलिस से घिर चुके हो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ओह पुलिस। बुरी तरह चौंक उठे थे सभी। पुलिस यहाँ तक कैसे आ पहुँची, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा सारा प्लान एकदम गुप्त था। तभी वहाँ एक गुंडा भागता हुआ वहाँ पूछा, बॉस पुलिस ने हमें चारों ओर से घेर लिया, अब हमारे लिए क्या आदेश है? मुकाबले की तैयारी करो। कुछ ही क्षण बाद भयंकर तबाही का दृश्य नजर आ रहा था। धाए धाए, आह आह आह, तड़ 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 तड़। पुलिस पर भीमा व उसके आदमियों पर काबू पा पाती उससे पहले ही प्रकट हुए कुछ बात जिसके पंजों में दबे थे भयानक मौत। धाए धाए धाए, तड़ 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 तड़। गाइज, मोनोज कॉमिक्स जैसी बेहतरीन स्टोरीज़ को मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो बस इतना आप करिए कि थोड़ा बहुत चैनल को सपोर्ट कीजिए और जिससे कि मैं राइज कर सकूँ।
जिनका निशाना भी पुलिस कर्मियों की मोटर लॉन्चें थी। यहाँ पर बाजों के हमले से, ये काफ़ी बेहतरीन कॉमिक्स है। जो जो उड़ते बाज हैं उनको ट्रेनिंग दे करके टेरर के लिए ट्रेनिंग किया जाता है। ये किसी हॉलीवुड फिल्म की कॉपी लग रही है। बड़ाम बम धड़ाम धड़ाम बूम जंप। लेकिन इंस्पेक्टर नरेश ने हिम्मत ना छोड़ी। इस रस्सी के सहारे ही उसके शिप पर पहुंचना होगा। जल्द ही वीर है धड़ाम हाय हाय धड़ 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 धड़। शिप पर पहुंचकर इंस्पेक्टर नरेश ने आई तड़ 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 तबाही मचा दी वहाँ पर। हाय आई चीखो पुकार मचा डाली। इंस्पेक्टर ने अपनी गन से बोया रुस्तम, भीमा व अन्य लोगों को मार दिया। तड़ 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 हाय ओह, कुछ देर बाद गर्दुल्ला को भी मार गिराया उसने। तड़ 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 आई तड़ 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 तड़। ओह, अपनी जान बचाने के लिए मुझे बाजों को बुलाना होगा। अगले पल उसके होठों से फूटा सीटी का स्वर। वी 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 वी। ओह, यह सीटी की आवाज़ कैसी है। अगले पल बाज के कहर इस बार उस पर टूट पड़े। फड़ 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 आई फड़ 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 बुरी तरह विवश हो गया था इंस्पेक्टर नरेश। हा 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 हा। इंस्पेक्टर, तुम और तुम्हारा कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हिम्मत है तो मुझे रोक लो। ओ अगले पल गुड बाय इंस्पेक्टर। बाज उसे आकाश में उड़ा ले जाते हैं। इंस्पेक्टर नरेश गर्दुल्ला की लाश के पास पड़े रॉकेट लॉन्चर के पास पहुंचा। मैं इसे नहीं जाने दूंगा। नरेश ने रॉकेट लॉन्चर उठाया और निशाना लगाया। धड़ाम धड़ाम बम धड़ाम धड़ाम आई जी, और नरेश बेहोश हो गया। बुम। लेकिन जब उसे होश आया तो उसने स्वयं को हॉस्पिटल में पाया। वेलकम माय बॉय, वेल डन, यू हैव कंप्लीटेड दैट ऑपरेशन। समाप्त। थैंक यू सर। मित्रों, आपको ये कि स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, इसलिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कभी किसी टाइम में, आज से 4 साल पहले जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, मैं बहुत स्ट्रगलर बंदा था और मेरा कोई चैनल पे व्यू नहीं आता था। लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की बदौलत धीरे धीरे कुछ कुछ मैं सीखता चला गया और वीडियो मैं बनाता चला गया। आज की डेट में मेरे 3,500 सब्सक्राइबर, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। उम्मीद करते हैं कि इसके आगे भी आपके प्यार सपोर्ट की बदौलत मैं आगे इंक्रीज़ करता जाऊंगा। और ऐसे ही दोस्तों मैं आपके लिए एक से एक बेहतरीन स्टोरीज लाता रहूँगा। और जल्दी ही एक मैं नए प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ दोस्तों, आपको इसी तरह से एंटरटेन करता रहूँगा। ग्रह नक्षत्र पूजा पाठ एस्ट्रोलॉजी पर भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ मित्रों। तो कृपया कर चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। मैंने बहुत कुछ आगे भी सोचा है कि आपके लिए एनिमेटेड कुछ स्टोरीज़, कुछ रियलिस्टिक चीज़ें, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें, इस तरह की चीज़ों को भी मैं लाऊंगा। तो आप लोग के प्यार और सपोर्ट की बदौलत मैं अधूरा हूँ। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। ये स्टोरी मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक से बता देता हूँ। बड़ी अच्छी मेरे को स्टोरी लगी और इसे मैं बहुत पहले से खोज भी रहा था, उड़ती मौत को। संख्या 1058 है। ये वो दौर था मनोज कॉमिक्स का, जब मनोज कॉमिक्स एक से एक ज़बरदस्त स्टोरीज़ को ला रही थी। और राज कॉमिक्स ने भी दी थी उस ज़माने में, तुलसी कॉमिक्स ने भी दी थी, परंपरा, और बहुत सारी ऐसी पब्लिकेशन थी जिन्होंने अच्छी स्टोरीज दी थी।
इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट पर्सनली अगर मेरी फेवरेट बात की जाए तो मनोज कॉमिक्स की स्टोरी जो हम लोगों ने उस दौर में पढ़ी, वैसी स्टोरीज अब नहीं देखने को मिलती है। अब जो कॉमिक्स के पेजेस वगैरह होगा पूरी तरीके से लगता है कंप्यूटराइज्ड हैं, और मतलब उस तरह का फीलिंग नहीं आता। पहले जब आप कॉमिक्स पढ़ते थे कहीं अकेले में बैठ कर के, घर में स्टोर रूम में छुप कर के स्कूल के बुक्स कॉपीज़ के बीच में, तो एक अलग एहसास होता था। वो चोरी किए गए पैसों से आप कॉमिक्स पढ़ते थे, बहुत अलग एक एहसास होता था। उड़ते हुए बाजों की स्टोरी है दोस्तों इसमें, जो कि अपने आप में बहुत एक बेहतरीन कॉमिक्स बन पड़ी है, उड़ती मौत। इस चैनल पर शांतर भाई हैं, अनुराग शुक्ला जी हैं, बहुत सारे जो हैं व्यूवर्स हैं, सत्य की खोज पोस्टमार्टम, अमित सिंह जी, बहुत सारे लोग हैं जिनको जो मोटिवेट करते हैं, जिनकी बदौलत थोड़ा सा इंस्पायर होकर के वीडियो बनाने को मुझे मिलता है प्रेरणा। तो दोस्तों, अगर आज की तनाव भरी ज़िंदगी में 2 मिनट हम अपने बचपन को याद कर लेते हैं तो एक समय हमें याद आ जाता है, बीता हुआ गुजरा एक बीता हुआ कल। वो ज़रूर है कि आपको याद आता होगा अपना समय। उड़ते हुए बाज पे ये स्टोरीज़ है, ये बाजों को ट्रेनिंग किया जाता है टेरर करने के लिए। बड़ी अच्छी इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट मेरे को लग रही थी। ये किसी न किसी हॉलीवुड फिल्म की कॉपी हो सकती है, आई डोंट नो, बट उस समय स्टोरीज़ का ज़्यादा क्रेज होता था और बाकी चीज़ें इसमें गौड़ हो जाती थी। ये कुछ लोग हैं जो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं। पीटर सभी ड्राइंग रूम के दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं, और जहाँ स्पेशल ट्रेनिंग के ज़रिए बाजों को बुलाया जाता है व्हील सिटी के ज़रिए। और ट्रेनिंग के ज़रिए एक आदमी को उठा करके वो दिखाई देते हैं, वो चलते हैं। किसी एक आदमी को उठा करके वो दिखाई देता है, उड़ा करके दिखाता है, जिससे कि वो जो टेररिस्ट आता है वो डर जाता है और अपने आदमी को नीचे करने की बात करने लगता है। और ये अगला इनका जो होता है, अगले सीन में कोई एक मिनिस्टर्स के हमला दिखाया जाता है इन बाजों को। स्टेज पर आकर के वो मिनिस्टर पे हमला कर देते हैं और बाज उसे उड़ा ले जाते हैं। और उठाने के बाद शीघ्र ही वो दूसरे तरफ पहाड़ी की तरफ जा कर के गायब हो जाते हैं। और शाम तक ये जियो न्यूज़ जो होती है वो न्यूज़पेपरों में आ जाती है। पुलिस महकमे में खलबली मच जाती है कि इस तरह की घटना किस प्रकार से हो गई। मेरी एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप मेरी कॉमिक्स की वीडियो देखते हैं तो कृपया करके इसे ज़रूर कुछ लंबे समय तक चलाएं। उसमें पर्सनली हम लोग को कुछ वॉच टाइम गेन हो जाता है, CTR बढ़ जाता है। क्लिक ज़रूर करें दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है। और कम से कम जिन भी भाइयों लोगों का अगर बहाल में लिंक है जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें आप लोग, ताकि उसका जो CTR है वो बढ़ सके, CTR बढ़ सके और जो उसका RPM है वो बढ़ सके। गाइज, मैं आपके लिए एंशियंट नॉलेज बहुत सारी चीज़ों को मैं लाऊंगा। मैंने ये सोचा है, मैंने ये प्राचीन जो विद्या है भारत की, उसको भी मैं अपने चैनल पे लाऊंगा, बट धीरे धीरे टुकड़ों में। मेरा जो इनिशिएटिव है, मेरा जो प्रयास है, कृपया करके आप लोग देखें और कमेंट जरूर करें। अभी अगले सीन में शिप पे दिखाई देते हैं पुलिस महकमे में काफ़ी खलबली मच जाती है। अगले शिप पे दिखाई देते हैं कुछ जो टेररिस्ट वगैरह रहते हैं, और कोई एक डील की बात होती है जिसमें 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर की बात होती है। रशियन मिनिस्टर्स
रशियन मिनिस्टर्स को शायद किडनैप होने की यहाँ पे बातचीत चल रही है। बाज पक्षी वहाँ पे मंडराने लगते हैं। जब वो रशियन मिनिस्टर का काफिला आता है तो उस समय बाज पक्षी मंडराने लगते हैं। और आप जानते हैं कि जैसे बर्ड्स या पक्षी अगर किसी विमान से टकरा जाए तो विमान ही नष्ट हो जाता है पूरी तरीके से। इस हंगामे के बीच में उन्हें शूट करने का कोशिश वे लोग करते हैं। इस घटना की रिपोर्ट भेज दी जाती ताकि मंत्री जी की सुरक्षा का इंतजाम पक्का हो जाए। आइए सर इस तरफ से। रशियन मिनिस्टर कड़ी सुरक्षा के बीच गाड़ी लेके चल पड़े। पी पी पी। अचानक एक बंद बॉडी का ट्रक वहां प्रकट हुआ और पिछला दरवाज़ा शटर की तरफ उठने लगा। खुले हिस्से में नजर आया एक नकाबपोश। यह देखकर फायर धड़ाम भड़ाम, लेकिन तब तक दुश्मन अपना काम कर चुका था। बूम बड़ाम बूम बड़ाम बूम। भयानक तबाही मचा दी थी उस नकाबपोश ने। हर तरफ मौत तांडव करती नजर आ रही थी। हाय हाय बड़ाम आह बड़ाम बूम। भयानक तबाही मचा दी थी उस नकाबपोश ने। हर तरफ मौत न तांडव नजर करती आ रही थी। बूम हाय हाय बड़ाम हाय ही आह बड़ाम बूम। इस घटना ने पुलिस हेडक्वार्टर में तूफान सा ला दिया था। पुलिस कमिश्नर गुस्से से दहाड़ रहे थे। आखिर में उस मिनिस्टर की हत्या हो जाती है। मिसाइल से हमला करके उस राष्ट्रपति की हत्या कर दी जाती है। और नरेश नाम के इंस्पेक्टर को इसकी फाइल खोलने की फिर से मिलती है। एक काफ़ी काबिल एक इंस्पेक्टर रहते हैं मिस्टर नरेश। तब से अगले पेज में यूरेनियम के बारे में कुछ बातचीत चलता है। पहले यूरेनियम को इंडिया तो आने दीजिए। इधर शहर में क्या रिपोर्ट है मिश्रा? सारी तैयारियां हो चुकी हैं सर। शहर के हर नाके पर ट्रांसमीटर, गन्स व उनके रिसीवर देकर उनका इस्तेमाल सिखा दिया गया है। गुड। कोई भी बात हो मुझे तुरंत खबर मिलनी चाहिए। और ये इंस्पेक्टर नरेश को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यस सर। तो इंस्पेक्टर नरेश को इसकी जिम्मेदारी संभाली दी जाती है। काफ़ी अच्छी स्टोरी और एक्शन से पैक्ड। यहाँ पर स्क्रीन पर एरोप्लेन्स वगैरह दिखाई देते हुए फाका आ गया है। इसका मतलब विमान आ पहुँचा है। अब हमें तांता का इंतज़ार करना होगा। वह हमें ट्रकों का रूट बताएगा। लो तांता भी आ गया। कुछ देर बाद आओ मेरे शेरों, तुम लोग भी आओ। यस सर। जल्दी बाजू का वह काफिला जा पहुंचा उस जगह जहां विमान से उतारा गया था यूरेनियम सुरक्षा के बीच लाया जा रहा था। फड़फड़ फड़फड़। अगले पल बड़ाम 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 बड़ाम।
और उसमें से रखी हुई यूरेनियम की पेटियां निकाल ली जाती हैं। और उसके जाते ही पुलिस की जीप की कुछ गाड़ियां आकर के रुकती हैं वहाँ पर। तभी वहाँ पे बाजू का हमला अचानक स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि इंस्पेक्टर नरेश देख लेते हैं पिट, और उस पर टारगेट करके कंट्रोल रूम को खबर करते हैं। वो एक ट्रांसमीटर मार देते हैं उसके बॉडी पर, जो जाकर के चिपक जाता है। और इंस्पेक्टर मिश्रा की रिपोर्ट पाकर सारी पुलिस फोर्स हरकत में आ जाती है। ट्रांसमीटर तो बाज के बॉडी से चिपक ही जाता है। उस ट्रांसमीटर की मदद से पुलिस टीम वो समुंदर में पहुंच जाती है, जहां पर उनके शिप वगैरह रहते हैं उग्रवादियों के। आपके बेहतर समझने के लिए मैंने स्टोरी को दोबारा से एक्सप्लेन करके डाला है इसको। चारों तरफ से शिप को घेर लिया जाता है। बॉस, पुलिस ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, हमारे लिए क्या आदेश है। उन्हें भी खबर मिल जाती है कि पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर चुकी है। बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों ये। और वहाँ पे असॉल्ट स्टार्ट हो जाता है। और भयानक तबाही नज़र आने लगती है वहाँ पर। धाए 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 धाए, और बमों के धमाके होने लगते हैं, एक्सप्लोजन होने लगते हैं वहाँ पे। तभी ये अपने बाजू को बुलाते हैं, जिसमें पंजों में भयानक बम दबे रहते हैं। और मोटर लॉन्च जो पुलिस कर्मियों के रहते हैं वो उनके टारगेट पे होते हैं, जिनसे कि वो अटैक भी कर देते हैं। नरेश किसी रस्सी के सहारे मोटर हाउस तक पहुंचता है और वहां पर अटैक कर देता है उन लोगों पर, और दो चार लोगों को वो मार भी देता है नरेश। गाइस, ये स्टोरी काफ़ी बेहतरीन है। इसके लिए आप लोग ज़रूर कमेंट करें कैसी लगी आपको ये स्टोरी। इस तरह की स्टोरी मैं पिक करके आपके लिए डालता रहता हूँ। और हाँ, शिप पर तबाही मचाने के बाद ये बाजों को बुलाने के लिए कहता है, ये आदमी सोचता है। इंस्पेक्टर नरेश गरदुल्ला की लाश के पास पड़े रॉकेट लॉन्चर के पास पहुंचा। यहाँ पर नरेश को वो लोग किसी तरीके से वो बेबस कर देता है। सीटी की आवाज़, सीटी की आवाज़ से उन्हें बेबस कर देता है, और बाजों की मदद से वो ऊपर उड़ जाता है वो। और इंस्पेक्टर नरेश उड़ते उड़ते भी एक कदम उठाता है कि वो एक गन के पास पहुंचता है और रॉकेट लॉन्चर उठा करके उसे उड़ा देता है पूरी तरीके से, जिसमें उसके बाज भी डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं और नरेश बेहोश हो जाता है। और जैसे ही नरेश
बेहोश हो जाता है, बट जैसे ही हॉस्पिटल में उसकी आँख खुलती है वैसे ही वो अप्रिशिएट पाता है। तो दोस्तों ये आपको कॉमिक्स कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग के लिए ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। ऐसे ही चैनल को अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए और एनकरेज करते रहिए। आपके लिए मैं एक अच्छी स्टोरीज भी लाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों। उड़ती मौत।